नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। क्लास 7th और 8th के बच्चों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर रेट निकालना हो तो कैसे निकालें। टुडे वी शैल बी लर्निंग टू फाइंड आउट रेट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, राइट। तो इस क्वेश्चन में वी आर गिवन at what rate of compound interest compounded annually will rupees 7,500 become rupees 9,075 in 2 years, right? So this is the principal, this is the amount and this is the time, and we have to find out rate, right? फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो फॉर्मूला उसके लिए होगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड रेज टू द पावर n. Here n is number of periods. Since it is compounded annually, therefore n becomes t. It is the same thing. However, अगर ये compounded half yearly होता तो फिर n becomes double of it, right? And rate is halved. तो फिलहाल यहाँ पर you can write 2 years too, right? So this is the amount. कितना है? 9,075 is equal to 7,500 into 1 plus rate we have to find out, and this is 2. Since this is multiplied here, तो इधर आ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 9,075 अपॉन 7,500 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 2, एंड दिस कैन बी रिटन एज, देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि 25 के टेबल से ये कट रहा है, तो लेट्स डिवाइड इट बाय 25. When we divide this by 25, we have 25 threes are 75. We are left with 15. It becomes 157. So 25 6 are 150. Again left with 7. 75. 25 threes are 75. और यहां पर this gives us 300. Again it is divisible by 3, this as well as this, right? So when you divide it by 3, you have 3 1 ja 3 2 1, and when you divide this by 3 you have 100, right? So in this case we have 121 upon 100 is equal to 1 plus r upon 100 raised to the power 2. Squares and cubes आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो this is the square of 11 and this is the square of 10. आइए ज्यादा स्पष्ट करने के लिए यहां कर देते हैं, राइट? तो दिस कैन बी रिटन एज 11 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 2. इसे आप और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए 11 अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन
100 का स्क्वायर। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो दिस बिकम्स 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100। ये 1 को अगर हम इधर ले आते हैं तो दिस विल गिव यू 11/10 minus 1 is equal to r/100। this will give you 11 LCM जब आप लोगे तो 10, 11 minus 10 r/100। this will give you 1/10 is equal to r/100। or you may say r is equal to 100/10% per annum। this will give you r is equal to 10% per annum। यही तो फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद है कि अब आप रेट फाइंड आउट करना सीख गए होंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।